जोशीमठ को लेकर किस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है, इसको लेकर लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता ने सांसद नरेश बंसल से जोशीमठ में भूत असाफ मामले पर खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मामले में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। जोशीमठ के लोग परेशान हैं, जिस तरीके से भूत असाव हो रहा है, सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है? देखिए, जोशीमठ नहीं, पूरा उत्तराखंड के लोग चिंतित हैं। जोशीमठ में जो कुछ हुआ है ये एक आपदा है और उत्तराखंड सेंसिटिव है इन सब मामलों में। आपदा के मामले में, भूकंप के मामले में आपदाएं आती रहती हैं। जहां परेशान होते हैं वहां उत्तराखंड के लोग जीवट वाले भी हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करना भी उन्होंने सीखा है, उनका मुकाबला करना भी उन्होंने सीखा है। और सरकार भी त्वरित गति से उनके साथ खड़ी है। उनकी आपदा को कम करने में, उनकी पीड़ा को कम करने में, उनके दर्द को कम करने में सरकार अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए, ग्राउंड जीरो का उन्होंने जायजा लिया। सारे अधिकारी वहाँ पर हैं। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और फाइनेंस सेक्रेटरी वो वहाँ पर हैं। वहाँ के जिलाधिकारी खुराना जी, वो सब मिलकर के पूरी टीम राहत शिविरों का निरीक्षण भी कर रही है। राहत शिविरों में सबको पहुँचा दिया गया है जो प्रभावित हैं। सरकार के त्वरित गति से काम करने के कारण, संवेदनशीलता से काम करने के कारण, एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 4 टीम लगने के कारण कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और सबको राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उनको आपदा की जो अहेतुक राशि होती है 5,000, वो भी उनको दी गई है। जो किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं उनको 4,000 रुपये महीना सरकार किराया देगी। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से उनके कष्ट को कम करने के लिए पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और हर स्थिति में उनके साथ है। जैसे जैसे आकलन होगा, चीज़ें आएंगी, कैसे वहाँ पर किया जा सकता है, जिनका पुनर्वास करना है, कौन से मकानों को डिमोलिश करना है, कौन से मकान रिपेयर होंगे, इस सब पर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। क्योंकि देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोशिश है और आप लोग किराए के लिए पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जिन लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने घरों में लगा दी, उनके दर्द को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन उन लोगों की ये मांग है कि सरकार मुआवजे की व्यवस्था करे ताकि यदि वो किसी और जगह जाते हैं तो एक नए सिरे से घर बना सके। तो क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है? देखिए, तात्कालिक रूप से जो मुआवजा दिया जाना चाहिए, तात्कालिक रूप से मैंने कहा है, वो सरकार ने दिया है। किराए की व्यवस्था शायद पहली बार हुई होगी। अहौतिक राशि दी जाती है, वो दी गई है। राहत शिविर बनाया गया है। राहत शिविर में खाद्य सामग्री, दवाइयाँ आदि उसकी व्यवस्था की गई है। रहने के लिए सामान, बर्तन आदि उसकी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, ये एक आकलन करने के बाद, क्योंकि सरकार में एक पैसा भी कोई बिना नियम के नहीं खर्च कर सकता। आकलन उसका कर रहे हैं, अध्ययन दल गए हैं, वो आकलन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके अनुसार किनके मकान रिपेयर होने हैं, किनके मकान डिमोलिश होने हैं, किनको वहाँ से पूरी तरह शिफ्ट करना है, उसी के आधार पर न मुआवजा दिया जाएगा। सरकार करेगी वो भी, जब डिमोलिश होंगे किन्हीं के तो उनको पुनर्वासित करेगी। जिनको पुनर्वासित नहीं कर पाएगी उनको मुआवजा देगी अगर वो अपने आप होते हैं। तो ये सब प्रक्रिया बनेगी, इसमें समय तो थोड़ा लगता ही है। पीएमओ भी इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री ने खुद हर संभव मदद देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि समय रहते यदि उत्तराखंड सरकार ने ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही है क्या? विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया था कुछ? तब तो 1 सप्ताह तक उनकी किस राहत आके सरकार ने अपनी भूमिका अदा की है। लोगों की भाव दें, न उस पीड़ा उठ रही है। तो आप सुन रहे थे की बेटी है, बल्कि यदि कोई सुझाव है तो सरकार को देना चाहिए। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ जनता टीवी।